यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। धन्यवाद। और आज का विषय है डबल गुने का। कौन सा विषय? तो ये 3 कर लेगा उसको 1 गुना बरकत मिलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। डायरेक्ट 2 गुना में नहीं जा सकते, डायरेक्ट 2 गुना में एक भी बोकड़ी नहीं तमको परमेश्वर इन 3 वियाई जाए खातिर बोकड़ी वे तरी वियाई थी सही जेना पाए बोकड़ी है वो कही सके प्रभु एल के बेसेला दर्जो, प्रभु एल के बेसवड़ा दर्जो एम अब बोकड़ी नहीं थी लावणान भी मूड नहीं करी केर बेटो बेटो के बेसेला दर्जो उनते ते पेल एक ते जुए नहीं जीवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। चमत्कार होने के लिए हमारे पास कुछ होना आवश्यक है, कुछ होना। 20 से 30 हजार लोगों को खिलाया, कम था 5 रोटी और 2 मछली। उस थोड़े पर परमेश्वर ने क्या किया? आशीष दी, चमत्कार करा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब 2 गुना बरकत के लिए वापस हम जाएंगे अय्यूब की पुस्तक में। तेरा कलम से पढ़ेंगे, मेरे पीछे पीछे बोले सब। एक दिन सब मुंह खोले। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि सभा के लोग दावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। मैं अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर दावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही आकर अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे और बेटियां
बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य है। अब दूसरा अध्याय में हम पढ़ेंगे 7 कलम से। दूसरा अध्याय 7 कलम। तब शैतान यहोवा के सामने निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजालने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम परमेश्वर जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। अब मेरी तरफ सब देखो। पहली आशीष का आप सब ने सुन लिया। एक गुना आशीष कैसे मिल सकती, कैसे ले सकते? ये 3 काम करने वाला बिल्कुल अनपढ़ होगा, बिल्कुल जमीन नहीं होगा, तो भी उसके पास ये आशीष आएगी। टाइम लगेगा लेकिन आएगी। मतलब वो तरक्की करेगा क्योंकि परमेश्वर उसको अपनी तरीके से बढ़ाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और इस प्रकार से वो 1 गुना आशीष वाला हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। अब 2 गुना आशीष को कैसे ले? कितनी आशीष? 2 गुना आशीष को कैसे ले? हालेलुया, हालेलुया। यहां पर मेरे भाई बहनों हमने देखा है अय्यूब की कितनी भेड़ बकरियां थी? मुंह खोलो, कितनी थी? 7,000 भेड़ और बकरियां। ऊंट 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और गधियां 500 गधियां और बहुत से नौकर और चाकर। बच्चे 10, 7 लड़के। और अब यहां पर बताया यह गया है मेरे भाई बहनों कि अय्यूब बड़े ठाट बाट खुशी खुशी मजे मजे से जी रहा है। मजे मजे से जी रहा है। उसका नाम पूरब के देशों में फैल गया। सब वाहवाही कर रहे, गजब का आदमी, बहुत धनवान आदमी, ऐसा उसका नाम चल रहा है। हालेलुया। लेकिन एक समय पर ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना। कुछ सालों के बाद अय्यूब को बरकत मिली। बरकत मिलने से वो ठाट बाट से जी रहा है। और कुछ सालों के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जब, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले यहां पर लिखा है कि कुछ दूसरे लोगों ने आक्रमण किया और दावा किया और उसकी वो गदियां थी वो सारी छुरा कर
शोर आया, डूंगर में सरती थी वहीं से आया और सारी गद्दियों को चुरा कर नहीं बोल सकते, खोस के। कैसे कैसे ले गए? और जितने भी वहां पर उसको चराने वाले ग्वाले थे उनको तलवार से क्या किया? सारे ग्वालों को तलवार से मार दिया और गद्दियों को जबरदस्ती खोस के ले गए, दावा करके खोस के ले गए, लड़ाई करके खोस के ले गए और सारे चराने वालों को क्या किया? मार डाला। एक ही ग्वाला बचा और दौड़कर अय्यूब के पास गया कि वहां के लोग आए और आक्रमण किया, लड़ाई करी, सारे सेवकों को मार डाला, गद्दियों को लेकर चले गए, मैं अकेला बचकर। ऐसा करके अय्यूब को बचा रहे और गद्दियां क्या हो गई? अय्यूब के हाथ से निकल गई, चली गई दूसरे लेकर। कितनी गद्दियां थी? 500 गद्दियां। अय्यूब को अचानक कितना नुकसान हो गया? 500 गद्दियों का नुकसान हो गया। गद्दियों के साथ साथ में 500 गद्दियों को चराने वाले ग्वाले मर गए, केवल एक बचकर आया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज समझ सकते मेरे भाई बहनों, अचानक इतना बड़ा झटका इंसान को लगे तो क्या दर्द होता। अभी पिछले एक रविवार को हमारा एक बिल्ला कुत्ते ने मार दिया, तो मैं अभी भी याद करता हूं, मेरे को कुछ कुछ होता है। क्या अभी भी मैं उसको याद कर लेता तो मेरे को कुछ कुछ होता, मतलब दुख होता, मेरे को अच्छा नहीं होता। हालेलुया। एक बिल्ला, लेकिन अय्यूब को 500 गद्दियां अचानक कोई झगड़ा करके उसके नौकरों को मार के लेके चला जाता। आपको समझना इस बात को। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और वो एक आदमी जाकर बोल रहा मैं अकेला जस्ते से बच के आया हूं, और ऐसा कह रहा है, और वो आदमी तो बोलता बोलता दूर गया नहीं, ये बात बता रहा, और फिर दूसरा दौड़ कर आता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक दूसरा दौड़कर आता है कि हम जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहे थे। कितनी? जंगल में 7000 भेड़ बकरियां चरा रहे थे, और अचानक ऊपर से आग गिरी, अचानक ऊपर से बिजली गिरी, और 7000 भेड़ बकरियां एक साथ। दूसरा झटका। पहला झटका गद्दियां लेके चले गए और उसको चराने वाले मर गए। दूसरा झटका ऊपर से क्या गिरी? आग गिरी, अर्थात बिजली गिरी। ऊपर से क्या गिरती? बिजली गिरी, और बिजली से सारी हिम्मत को 7000। मेरे को अच्छी तरह से याद है, हम छोटे छोटे थे और हमारे बटे डोबी मरी गई, हमार मटाई मनक मरी जाए, जिम जापा बारता नकड़ी ने ओ बाया करीन गारो, यहाँ जबरदस्ती कणा रोई रोई वड़ा नेर पूरी थाई तरी सानारिया। कौन मरी गई? एक। और वे भी फेरी वियाई ने विन जामणास ना दाड़ाता वे पेलो कन कितनी वेतनी हूं के काय एक वक्त वियाणी विन हूं के। हाँ, तो वे कम से कम 10 वेतनी थाई गई थी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो अय्यूब को मेरे भाई बहनों अचानक जंगल में जब चरा रहे थे और बिजली गिरी और 7000 भेड़ बकरियां मर गई। पहले 500 गद्दियां और नौकर खत्म हो गए, दूसरा 7000 भेड़ बकरियां बिजली गिरी और सब मर गए और नौकर भी मर गए। एक आदमी बचकर दौड़ के गया और वो कह रहा, जबकि आगे वाला तो पहले गद्दियों वाला तो एक बच के आया, वो बोल रहा है, दूसरा फिर आया, 7000 खत्म हो गई, मैं अकेला बचकर आया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तब एक आदमी फिर आया, 2 आदमी तो उसके पास खड़े ही बोल ही रहे, तीसरा फिर आया, बोले फलानी जगह के लोग फिर आए और ऊंटों पर दावा किया और ऊंटों को पकड़ के ले गए खोस के, और ऊंटों को चराने वाले नौकरों को क्या किया? मार डाला, मैं अकेला बचकर। इसका मतलब ऊंट भी गए। कितने ऊंट थे? 3000 ऊंट गए। 3000 बराबर बोल रहे? हाँ 3000। हालेलुया। बहुत बड़ा नुकसान। पहला नुकसान गद्दियां, दूसरा नुकसान, और तीसरा
फिर ऐसे लोग आए और आक्रमण किया, झगड़ा किया और नौकरों को मार डाला और 3000 ऊंट को लेकर 3 नुकसान। और 3 नुकसान ऐसा नहीं 10 साल में एक बार, ऐसा नहीं, एक ही दिन में लगातार, स्टेप बाय स्टेप, एक दिन में। हालेलुया। और ऊंट खत्म हो गए और ऊंटों के खत्म होने के बाद में आगे आप फिर देखोगे एक और आके कहने लगा। हालेलुया। एक और आके क्या कहने लगा, एक नौकर आके कि तेरे जो 7 लड़के और 3 लड़कियां थी, बड़े भाई के वहां खाना खा रहे थे और अचानक जोर से तूफान आया और उस इतना तूफान आया कि घर हिल गया, गिर गया और सद भी गिर गई और तेरे जो 10 बच्चे हैं वो सद के नीचे दबकर गदियां कैसे गई? छुरा के नहीं, खोस के ले। बकरियां कैसे मरी? बिजली गिरकर। ऊंट, और अब बारी है उसके 10 बच्चों की। 10 बच्चे कैसे मरे? सब बोलो, सब बोलो। तूफान आयो। क्या आया? लिखा जोर से प्रचंड वायु आई और उससे घर हिल गया और इतना हिला कि सद गिर गई और बच्चे नीचे खा पी रहे थे दबकर। और ऐसा करके मेरे भाई बहनों सब कुछ अब बच्चे भी नहीं है, भेड़ बकरियां भी नहीं है, ऊंट भी नहीं है और बैल के बारे में बैल भी ले गए हैं ना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अब अय्यूब के पास कुछ नहीं बचा है, न बैल है, न गदियां है, न ऊंट है, न भेड़ बकरी है, न एक ही दिन में सब खत्म हो गया। इधर देखो, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो अय्यूब, वचन में लिखा, इतने बड़े दुख दर्द से अय्यूब रोने लगा, धरती पर लेटने लगा। लेकिन क्या बोल रहा है? मैं मेरी मां के पेट से नंगा आया था। नंगा आया मतलब खाली हाथ। मैं कुछ भी लेकर मैं जब धरती के ऊपर इंसान के रूप में आया तो मैं अकेला आया था। सूरज इन आईन पेटी आणि धन्या माझ्यात एक नावड़ी लायो, एक नानी खाने जाल भी लेने आयो। बोले एमू जैन हूँ करूंगा, मछली मारी खाई एम कहीं एक नाव लेने आयो तो तम हो लेने आया था। कुछ भी कि कोई लेने आया था? नहीं, हम सब खाली हाथ आए थे। हालेलुया। मोमो छड्डी पेरी ना आयो तो। हालेलुया। कुछ भी नहीं, तन पर कपड़ा भी लेकर हम। इसलिए अय्यूब कह रहा, मैं मां के गर्भ से नंगा आया था, नंगा ही आ जाऊंगा। मैं लाया क्या था? मैं तो कुछ भी नहीं लाया था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं कुछ लेकर आया नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, देने वाले ने दिया था, तो जिसने दिया था उसने ले लिया। मैं थोड़ा लेकर आया था, मैं तो खाली आया था। हालेलुया। मेरे आने के बाद में ऊपर वाले ने मुझे दिया और जिसने दिया उसने ले लिया। ये उसका हक है, ये उसका हक है। मैं नहीं कह सकता कि तूने क्यों लिया, दिया उसने था, लिया भी उसने। उसका नाम धन्य हो। हालेलुया। मैं मां के पेट से खाली आया और खाली लौट जाऊंगा। उसने दिया और उसने लिया। यहोवा का नाम, बोला परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा नाम महान है। इतना बड़ा झटके में मेरे प्रिय, मैं तुलना कर रहा हूं। 3 दिन की उपवास प्रार्थना थी पिछले साल, शायद पिछले साल। मैडम को पित्ताशय में पथरी की तकलीफ हुई। क्या हुई? सुनना बराबर। पित्ताशय की तकलीफ हुई, पित्ताशय में पथरी बताई, चेक कराया तो हालेलुया। और बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो पित्ताशय फूट जाएगा, पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। हालेलुया। 3 दिन की उपवास प्रार्थना। उसी दिन शायद शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुई।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और मैं मेरी लाइफ में पहली बार 3 दिन की उपवास प्रार्थना में भाग नहीं ले पा रहा था। तो बोले ले जाना पड़ेगा और अहमदाबाद ले जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो मैं मीटिंग छोड़कर मैडम को लेकर जाने के लिए नीचे उतरा, तो मेरे मन में एक, मेरी बात बता रहा हूं, मेरे मन में क्या हुआ? हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने क्या बोला पता? आप मेरे को मीटिंग में नहीं रहने दे रहे तो मैं क्या करूं? आप मेरे को अस्पताल भेज रहे थे, मैं जा रहा हूं अस्पताल। मेरी तो इच्छा मीटिंग में मैं भी रहूं, कपिला भी रहे, हम दोनों मीटिंग में रहें, मीटिंग करें, प्रार्थना करें, हमारी इच्छा ये है। लेकिन आप हमको मीटिंग में नहीं रहने दे रहे और हमको अस्पताल पहुंचा रहे। हम जा रहे, हम क्या करें? एक अंदर से मेरे अंदर इस प्रकार की बात आई। कितना झटका, एक मामूली झटका, और उस झटके से मैं कैसी बोली बोल रहा हूं? हम तो रहना चाहते, हमारी इच्छा है मीटिंग में प्रार्थना करें, सेवा करें, लेकिन आप हमको यहां रहने और अस्पताल पहुंचा रहे, इसलिए हम जा रहे हैं अस्पताल आपकी मीटिंग छोड़ के। हालेलुया। इस प्रकार का मेरे दिल में एक वाणी। बाद में मैं प्रभु से माफी मांगी, नहीं प्रभु मैंने गलत बोला। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु तू जो हमारे साथ करता वो भला करता, तेरा नाम धन्यवाद हो, ऐसे बोलना था मुझे। आप हमारे साथ कभी गलत कर नहीं सकते। आज जो कुछ हो रहा है, अगर ये अस्पताल भी जाना पड़े तो अच्छाई के लिए हो रहा, क्योंकि आप हमारे जीवन में कभी गलत वाली चीज ला नहीं सकते। तेरा नाम धन्य हो, ऐसा बोलनी था, लेकिन ऐसा मैंने बोला। बाद में मैंने माफी मांगी, प्रभु से पछतावा करा। हालेलुया। लेकिन यहां पर इस बंदे को एक अपना लेवल भक्ति में कैसा, मतलब तमार पादरी ने एवी स्थिति तमार ते कौन जाने केवी कवई कितनो झटको आयो। मैं ये जब पढ़ रहा था मेरी आंखें खुल गई और मैं हिल गया। मतलब एक छोटी सी बात ने मेरी भाषा बदल दी। क्या बदल दी? और ये बंदा देखो मेरे भाई बहनों, एक झटके में खाली हो गया। क्या हो गया? हो गया नहीं हो गया? मैंने आपके सामने बोला, अब मेरा एक बिल्ला, में अभी याद कर लेता हूं, मेरे को दुख होता है, तो एक बिल्ला मर गया दुख होता है। इस आदमी को देखो, सफाया हो गया, 10 बच्चे खत्म, 7000 भेड़ बकरियां खत्म, 3000 ऊंट खत्म, नौकर चाकर खत्म, गधियां खत्म। हालेलुया। और क्या कह रहा है? खाली आया था, खाली लौट जाऊंगा। उसने दिया था, उसने ले लिया, उसका नाम धन्य। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसके बाद में यहां पर उसकी बर्बादी, नुकसान खत्म नहीं हुआ। आगे देखते हैं। फिर इतना होने के बाद में मेरे भाई बहनों, उस आदमी को बारे में लिखा, अय्यूब के बारे में, माथे से लगाकर पैरों के तलवे तक पूरा फोड़ा फुंसी हो गए, बड़े बड़े फोड़े हो गए। फोड़ा हुआ, पक गया, पीप निकल रहा और अंदर कीड़े पड़ गए। कहां कीड़े पड़े? माथे से लेकर पैरों के इतनी भी जगह खाली नहीं जहां पर फोड़ा फुंसी नहीं है। फोड़ा फुंसी हुए, पक गए, कीड़े पड़ गए, और लिखा वो राख में बेटा बेटा ठीकरा लेकर, ठीकरा ना टुकड़ा ले लेनी कबड़ी रियो, थपड़ी रियो, अलिटी रियो, गांगड़ी रियो, सीसाई रियो, रोई रियो और कबड़ी रियो। समझ पा रहे? हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। सुन पा रहे? बोलो यीशु मसीह की। इतना वो खुद बीमार हो गया। क्या हो गया? फोड़ा फुंसी हुई और पक गया, खुजाल कर रहा, कीड़े काट रहे, राख में बेटा बेटा क्या कर रहा? समझ में आ गया सबको? हालेलुया, हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। और उसकी औरत आके बोलती है, आप कैसे आदमी हैं, तुम्हारा परमेश्वर आड़ा नहीं आ रहा है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी रखवाली नहीं कर रहा है, बर्बादी पर बर्बादी करता जा रहा है, और आप अभी तक उसको कुछ ना तो शिकायत कर रहे हैं ना सहायता मांग रहे हैं। गाली दो ऐसे परमेश्वर को, मरना पड़े तो कोई बात नहीं, मर जाए तो। हालेलुया। अय्यूब उस समय क्या बोलते हैं, तू कैसी मूर्ख औरत जैसी बातें करती। क्या कह रहा है, उस आदमी को बात करने का भी हालात ठीक नहीं, क्योंकि उसको इतनी खुजाल चल रही है, इतना काट रहे हैं कीड़े मकोड़े। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसको कह रहा, तू मूर्ख औरत जैसी कैसी बात कर रही। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या बोला, क्या परमेश्वर से हम सुख लेने के लिए तैयार हैं तो क्या हमें दुख नहीं लेना चाहिए? आदमी परेशान है लेकिन कैसी भाषा बोल रहा है। सुख की बात आएगा तो हम दौड़ दौड़ के परमेश्वर से लेते हैं, और दुख की बात आए भले दुख लेने के लिए तैयार नहीं, हाँ तो कैसा परमेश्वर। हालेलुया। तो हम सुख खुदा से लेते हैं तो हमें दुख लेने के लिए भी क्या रहना चाहिए? कौन कह रहा है? अय्यूब। किससे कह रहा है? नहीं, उसकी पत्नी से। उसकी पत्नी कह रहा, कैसा परमेश्वर, बर्बाद पर बर्बाद करता जा रहा, सब कुछ ले लिया, खत्म कर दिया, ऐसा कैसा परमेश्वर। वो कह रहा, मूर्ख औरत जैसी बात मत कर। क्या हम परमेश्वर से सुख लेते हैं, क्या दुख नहीं ले? हमें सुख लेने का अगर हम आगे इच्छा रखते हैं तो हमें दुख लेने के लिए भी हमें इच्छा रखना है या तैयार होना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सब मेरी तरफ देखो। समझ में आया? अब आदमी खुद भी बीमार हो गया, इसके बाद में कुछ भी नहीं बचा, उसके बावजूद भी बोल रहा है कि हम सुख खुदा से लें तो हम दुख भी लेना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा, या बेटे उसमें से बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा कि वो आदमी तो अच्छा था। कैसा आदमी था? आ रहा नहीं आ रहा? किस किस के आ रहा? दिखा, खड़ा करो। खराब आदमी तो था नहीं, कोई गलत करता था नहीं, बुराई से दूर रहता था, परमेश्वर का डर मानता था, खरा और सीधा था। फिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया और क्यों हो गया? क्या हो गया और क्यों हो गया? ऐसा हो कैसे गया? ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब बताओ किस किस का प्रश्न है? ऐसा किसको हो रहा है? इसके कोई गलत बात नहीं, प्रश्न है तो इसका जवाब मिलेगा। जल्दी से हाथ खड़ा करो, नहीं तो मैं जवाब नहीं दूंगा। एक ही व्यक्ति का प्रश्न है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हम दोनों पति पत्नी हर रोज आजकल एक बात कर रहे हैं, अपन को 20 मिनट प्रचार करना है। कितने मिनट? ऐसा हम बात भी करते, प्रार्थना भी करते। कितना मिनट प्रार्थना वचन का सिखाना? 20 से 30 मिनट ही वचन सिखाना। आप किसी भी मीटिंग में ऐसा हम बातचीत करते, प्रार्थना भी करते। आप ऐसी प्रार्थना करते क्या? नहीं करते? कौन कौन करते? दिखा, हाथ खड़ा कर। वो भी कोई नहीं करते। एक। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं आजकल कोशिश कर रहा हूं कि आधा घंटा वचन प्रचार किया जाए, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो या फिर और कोई कारण है, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। हालेलुया। अब जैसे ये टॉपिक मैं बता रहा हूं और इसको मैं शॉर्ट करके नहीं खत्म कर दूं तो बहुत सी बातें रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्रियो, अब बहुत से लोगों का प्रश्न है कि एक भला इंसान था, एक अच्छा इंसान था, बुरा नहीं था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इंसान अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा हो या किसी न किसी दिन कुछ तो खटपट होगा, नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आपकी जानकारी के लिए मैं, ये बड़ा टॉपिक है, मैं अलग से सिखाऊंगा कभी।
जो लोग खरे होते हैं उनके जीवन में परीक्षा आती है। जो खराई से चलते हैं उनके जीवन में क्या आता है? परीक्षा आती है, जांच आती है। हालेलुया। आगे बढ़ाने के लिए उनकी क्या होती है? जांच। किसकी जांच होती है? जो उसको बोलते हैं परीक्षा। जो सही चल रहा है, बराबर भक्ति कर रहा है, बराबर नियम पालन कर रहा है, उसके बाद में अय्यूब के समान कोई विपत्ति आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो वो उसके लिए क्या है? जांच है, उसके लिए वो परीक्षा है। यदि वो सही चल रहा, अय्यूब के समान सही चलने वाला है, तो उसके जीवन में जो कुछ होगा वो क्या है? परीक्षा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो उसके लिए संकट नहीं है, वो उसके लिए बर्बादी। और जो व्यक्ति गलत चल रहा है उसके लिए वो संकट है। सही चल रहा है उसके लिए क्या है? परीक्षा। सब बोलो, सही चल रहा है उसके लिए क्या है? परीक्षा। और गलत चल रहा है उसके लिए। तो आप अपनी जांच कर सकते हैं। यदि आप बराबर चल रहे हैं और किसी प्रकार का समस्या आपके जीवन में आ गई, वो बीमारी हो सकती, वो मौत हो सकती, वो गरीबी हो सकती, वो झगड़ा हो सकता। सही चल रहे और कुछ हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? मुंह खोलो। सही चलने वालों लोगों की क्या होती है? परीक्षा होती है। और किसी प्रकार की गलती कर रहे उन लोगों के लिए क्या होता है? संकट। बोलो, क्या होता है? वो इसलिए होता है सुधर जा, और नहीं सुधरा तो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर संकट भेजता है। क्यों? या तो तू क्या कर? सुधर जा, और नहीं सुधरेगा तो वो क्या हो जाएगा? खत्म। हालेलुया। तो इतना आपको अपने जीवन में याद रखना है। यदि सही चल रहे हैं तो परीक्षा आएगी, और गलत चल रहे हो तो संकट आएगा। या तो सुधर जा यूं करके आएगा, या फिर खत्म हो जाने के लिए आएगा। हालेलुया। लेकिन जिस भी कारण से एक इंसान के जीवन में विकट परिस्थितियां आएगी, या तो संकट भी हो सकता है या परीक्षा भी। लेकिन एक समय पर इंसान के जीवन में इस प्रकार का संकट आएगा, इस प्रकार का संकट। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में संकट आया। ये खतरनाक बात है बार भाई बहनों, जितने नए लोग हैं उनके लिए भी, पुराने लोगों के लिए भी। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई। क्या आई? और उस परीक्षा में, उस दुख में सब कुछ क्या हो गया? मुंह खोलो। सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। उसके बाद में भी अय्यूब कुछ भी प्रकार से निराश नहीं हुआ। परमेश्वर का नाम लेने से पीछे नहीं हटा, प्रार्थना करने पीछे नहीं हटा, आराधना करने पीछे नहीं हटा, भक्ति करना पीछे नहीं हटा, ईश्वर का नाम लेना पीछे, अय्यूब पीछे नहीं हटा। हालेलुया। अय्यूब पीछे नहीं हटा। अभी हमने बाइबल में पढ़ा, देखा अय्यूब पीछे हटा? नहीं हटा। घबराया भी नहीं। कोई घबराया हुआ व्यक्ति ऐसा बोल सकता? नंगा आया था, नंगा लौट जाऊंगा, उसने दिया, उसने लिया, बोल सकता? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। घबराया हुआ क्या हूं? के पता हूं था यो गांगरे हूं। ये घबराया भी नहीं। घबराया क्या? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। इसने परमेश्वर का नाम लेना बंद नहीं किया, प्रार्थना करने बंद नहीं करी, धन्यवाद देना, महिमा देना। बोल रहा यहोवा का नाम धन्य हो, इसका मतलब क्या कर रहा? धन्यवाद भी दे रहा, महिमा भी कर रहा, आराधना भी कर रहा, प्रशंसा भी कर रहा। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी पूरी होए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। और आगे हम देखते मेरे भाई बहनों, इसके आखिरी अध्याय में आ जाए आप, 42 लास्ट अध्याय, अय्यूब का लास्ट अध्याय, 42 अध्याय। खोल लिया सबने? हालेलुया। आखिरी अध्याय। अब मेरे पीछे पीछे बोलना। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने
उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का नाम कसिया, तीसरी का नाम केरन हप्पुक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। आमीन। केवी सोरियां आली खाली सुंदर नहीं, विश्व सुंदरी। इन मतलब 3 वाला वर्ड हूं पेलो कानो कहवाय विश्व सुंदरी की टूर्नामेंट हुई। कितनी बार? 3 बार विश्व सुंदरी का क्या? हाँ, मिस वर्ल्ड। 3 बार मिस वर्ल्ड का क्या हुआ? टूर्नामेंट हुआ। तो तीनों बार किसकी लड़कियां फर्स्ट आई? लिखा कि उस देश में सबसे सुंदर लड़कियां परमेश्वर ने किसको दी? हालेलुया। पहले कौन से देश में फेमस था? बोलो, पहले कौन से देश में फेमस था? लेकिन अब कौन से देश में फेमस है? ऑल ओवर, पूरी दुनिया में। कहां फेमस है? पहले पूर्व देश, लेकिन अब पूरी दुनिया। हालेलुया। बोले 7,000 भेड़ बकरियां थी, कितनी हो गई? 14,000 हो गई। हालेलुया। 500 जोड़ी बैल थे, 1,000 जोड़ी हो गए। 500 गदहियां थी, 1,000 गदहियां हो गई। हालेलुया। कितनी हो गई? 2,000। 2 गुना। बोलो कितनी हो गई? बोलो कितनी हो गई? 2 गुना। पहले कितनी थी? 1 गुना। उसके बाद में वापस चली गई 1 गुना, वापस 0 हो गया। वचन में लग क्यों केर केर अड़ाई होता ही कणिक ते 1-1 रुपयो आलियो, कणिक इम माली ने दाना लावड़ा में मदद करी। एवी हालत થઈ ગઈ હતી અય્યુબની। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अब अय्यूब के पास क्या है? डबल। बोलो क्या है? वचन में लिखा वो खुद बीमार है लेकिन दूसरे बीमार लोगों के लिए क्या कर रहा? प्रार्थना। कितना बीमार है? मां तो दुखी रही हो। आपको बहुत से लोगों ने बोला होगा मेरे लिए प्रार्थना कर देना। अरे बाद में करेंगे, सर दर्द कर रहा है। मेरा क्या कर रहा? तेरे लिए प्रार्थना कब करूंगा? मेरा सर दर्द। लेकिन अय्यूब कैसा बीमार है? पूरा पक गया है, कीड़ा पड़ गया है और खुजाल रहा है। और वचन में लिखा तब बीमार दोस्तों के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसका मतलब उसने कुछ भी भक्ति का कोई भी वचन उसने छोड़ा, भक्ति का कोई भी नियम उसने छोड़ा। जहां प्रार्थना करना पड़े वहां प्रार्थना करी, आराधना करना पड़े आराधना करा, धन्यवाद करना पड़े महिमा करना पड़े, गवाही देना पड़े, कुछ भी उसने बंद
न घबराया, न निराश हुआ, न पीछे हटा, न परमेश्वर को छोड़ा। जबकि उसकी पत्नी कह रही छोड़, उसके दोस्त भी कह रहे छोड़। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने खुदा बाप को छोड़ा, कुछ गालियां उसके बारे में बुरी बुरी बातें नहीं करी, वो ही बोला जो वचन कहता था। हालेलुया। और ऐसा करने के कारण उसकी बरकत कितनी हो गई? सब ऐसे करो, कितने हो गई? हाथ ऊपर करके करो, कितने हो गई? 2 गुना हो गई। हालेलुया। कैसे हुई? कोई कह रहा प्रार्थना से, कोई कह रहा धन्यवाद से, और कैसे हुई बोलो? परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। अब ध्यान से सुन लो मेरे भाई बहनों, अय्यूब की 2 गुना बरकत कैसे हुई? जब अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, मुसीबत आई, समस्या आई, हालेलुया, संकट आया, समस्या आई, बर्बादी आई, दुख आया, तब भी अय्यूब परमेश्वर को मानता रहा। मेन जो बड़ी बात है, मैं जो कहना चाह रहा हूं, इधर देखो सब, संकट के समय में भी अय्यूब पीछे हटा, संकट के समय में भी अय्यूब ने परमेश्वर को मानना बंद, नियमों का पालन करना बंद, परमेश्वर की आराधना करना बंद। मेन बात है, परमेश्वर को मानना उसने बंद नहीं किया, परमेश्वर को छोड़ा भी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हमारे जीवन में संकट आएगा, दुख आएगा, समस्या आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हमारे जीवन की यात्रा बाइबल बताती 70 से 80। लिखा कि इंसान की आयु परमेश्वर ने 70 तय करी। सबको पता होना चाहिए। कितनी तय करी? आजा या ज्यादा थोड़ा वाड़ा आड़ा है, त्रियाणा पेल सूचना करना। बोलो, ईश्वर ने एक इंसान की आयु कितनी तय करी? 70 साल। हालेलुया। और बाइबल बताती, यदि तुम अपने शरीर का थोड़ा ख्याल करोगे, देख रेख करोगे, तो तुम 80 पार करोगे। 80 पार करोगे, 90 भी थाई सके। 80 वचन में लिखा कि यदि खान पान के कारण तू 80 कर ले, उससे ज्यादा भी, इसका मतलब खान पान का अपन ध्यान रखें तो हम 70 से प्लस भी हो सकते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन बाइबल बताती 80 आयु तय है। उसके बाद में कोई खान पान का अच्छा ध्यान रखेगा, आप 80 कर सकते हैं, 85 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, लेकिन जाना है, करने के बाद में जाना ही है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब इतनी उम्र में इंसान के जीवन में समस्या आएगी, समस्या, संकट, दुख। यदि सही सही भक्ति कर रहा, सही सही नियम पालन कर रहा, तो उसके जीवन में परीक्षा परख करने के लिए दुख आएगा। हालेलुया। बराबर जीवन नहीं जी रहा है, उसको सुधारने के लिए दुख आएगा। क्या करने के लिए आएगा? गलत चल रहा है तो गलती को छोड़ और क्या कर? सुधारने के लिए दुख आएगा। लेकिन दुख, पीड़ा, बीमारी, समस्या आएगी। सही भक्तों के लिए क्यों आएगी? परीक्षा आएगी। और गलत भक्तों के लिए सुधारने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब अय्यूब के जीवन में दुख आया मेरे भाई बहनों, लेकिन दुख में उसने परमेश्वर को छोड़ा। दुख नहीं कह सकते, बर्बादी, खत्म हो गया। ये क्या हो गया? खत्म हो गया, मतलब बर्बादी। लेकिन बर्बादी के समय में अय्यूब ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, परमेश्वर को त्यागा नहीं, कुछ भी नियम उसने बंद करे। हालेलुया, सुनना मेरे भाई बहनों। और उस वजह से अय्यूब को कितनी आशीष मिली? बोलो, कितनी आशीष मिली? हालेलुया। इसका मतलब 2 गुना आशीष प्राप्त करने के लिए हमको बर्बादी के समय में भी परमेश्वर से दूर नहीं होना है, परमेश्वर को छोड़ना नहीं है।
कितना भी संकट आ जाए, कितने भी विपत्ति आ जाए, कितना भी बड़ा दुख आ जाए, कितने भी बड़ी बर्बादी आ जाए, उसके बावजूद भी जो व्यक्ति परमेश्वर को पकड़े रखता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रखता, परमेश्वर के पीछे चलता रहता है, बर्बाद होने के बाद में भी वो 2 गुना प्राप्त करता है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? 2 गुना किसको मिलता है? जो संकट में परमेश्वर में बना रहता है, विपत्ति के समय में परमेश्वर को थामे रखता है, बर्बादी में भी परमेश्वर के वचन पर खड़ा और अड़ा रहता है, वो 2 गुना बरकत को हासिल कर लेता है। हालेलुया। 1 गुना 3 काम करने से मिल जाएगी। 1 गुना कौन सा? खरा और सीधा बनना, परमेश्वर का डर रखना, बुराई से, ये 3 काम करने से आपको 1 गुना बरकत मिल जाएगी। लेकिन 2 गुना तभी प्राप्त कर सकते जब आपके जीवन में विकट परिस्थितियां आएगी, बर्बादी का समय आएगा, दुख की घड़ियां, बीमारी का समय, मौत मरण का समय, उस समय भी आपको परमेश्वर को पकड़कर परमेश्वर के वचन में बने वो व्यक्ति कितना पाएगा? हालेलुया। समझ पा रहे? और ऐसा कर लिया उसको डबल मिल जाएगी, नहीं कर पाया उसको नहीं मिलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन हमारी स्थिति कैसी? हम क्या गलती करते? एक बार मैं विजेता के मुंह से गवाही सुन रहा था। विजेता कह रही आज तो मेरी आई पड़ी। हालेलुया। इसके मुंह से मैं ये गवाही सुन रहा था, कांतिलाल जी कह रहे मेरे बारे में बात करो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। विजेता के मुंह से मैंने यूं सुना कि मेरे भाई ने यीशु कहना बंद कर दिया। विजेता खानदानी ईसाई परिवार से आती। कौन से परिवार से? खानदानी, कम से कम 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी की ईसाई परिवार से आती है। अब 4 पीढ़ी का ईसाई परिवार का एक लड़के ने अपने मुंह से यीशु कहना तक बंद कर दिया। कौन से ईसाई परिवार के लड़के ने? 4 पीढ़ी के ईसाई परिवार के एक लड़के ने अपने मुंह से यीशु का नाम लेना, कोई भी व्यक्ति उसको यीशु कहे तो वो यीशु नहीं बोले। जब उसका कारण पता करा गया कि भाई किस वजह से तू यीशु नहीं बोलता, तू तो ईसाई है, आई जाओ कह दर पाई आई लाइट आई इमनाड़ी बनूसरा कौन आई आली बनो। हालेलुया। जब कारण पता करा भाई ऐसा क्यों करता है तू, तो उसने बोला ऐसा परमेश्वर का नाम लेने से क्या मतलब, मेरी पत्नी मेरे को छोड़कर चली गई, हमारा रिश्ता टूट गया, हमारा एक दूसरे का तलाक हो गया, और वो परमेश्वर आड़ा नहीं आया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और ऐसा करके उसने अपने मुंह से यीशु करना क्या करा? बंद कर। ये उदाहरण बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ एक जरा सी बात। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और हम लोग भी उस भाई के समान हमारे जीवन में छोटा छोटा कुछ होता है, ध्यान से सुनना, राजी कर ले बच्चे वाले जैसे भी करके। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। छोटी छोटी बातों का संकट और विपत्ति और समस्या और दुख आता है तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते। नहीं कर देते? चर्च आना बंद कर देते। मतलब हर रविवार जाके देखा कोई काम नहीं आया, देखो ऐसी विपत्ति आ गई। कई लोग रविवार आना बंद कर देते, कई लोग प्रार्थना करना बंद कर देते, कई लोग वचन का पालन करना बंद कर देते। हालेलुया। और कई लोग तो यीशु मसीह को ही ज्यादातर छोड़ देते। वो इसलिए आ रहे हैं, अब अच्छा हो रहा इसलिए आ रहे। जिस दिन उनके जीवन में खराब हुआ, ज्यादातर लोग यीशु मसीह को छोड़ देते। क्या करते? जैसे मैं विश्वास में आया, मैं मेरे पिताजी की वजह से और मुझसे बड़ी बहन थी उसकी वजह से विश्वास में आया, वो ठीक हुए इसलिए। लेकिन हम नए नए विश्वासी थे, एक बोपे के पास लेके मेरे बीन को चले गए,
और उसके 2 दिन 3 दिन बाद मेरी बहन मर गई। विश्वास करने के बाद में मेरी बहन मर गई। सब गांव वाले सगे संबंधी वालों ने बोला ऐसा तुम्हारा ईश्वर होता, तुम्हारी बहन कैसे मर गई, नहीं मरती, फलाना ढिकड़ा, कई बातें बोली। लेकिन मेरी बहन मरने के बाद में भी मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। बहन के मरने के, अब बहन क्यों मरी वो एक अलग कारण है, लेकिन मेन बात यह है कि विश्वास करने के बाद बहन मरी, फिर भी मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज चर्च में यहां भी बहुत से लोग बैठे हुए, किसी को छोटी छोटी बात, किसी की वो बीमारी आ गई यूं करके छोड़ देते, किसी की समस्या आ गई यूं करके छोड़ देते। 2 गुना आशीष के हकदार वो लोग, नए लोग ज्यादातर छोड़ देते। किसी भी प्रकार का संकट आ जाए, समस्या आ जाए, नए लोग क्या करते? परमेश्वर को नए लोग छोड़ देते। हालेलुया। तो पुरानी क्या करते हैं? पुराने ठंडे हो जाते। क्या करते? प्रार्थना करना बंद कर देते। छोड़ देना मतलब वो तो अन्य देवी देवताओं को मानने लग जाते। नए लोग क्या करते? छोड़ के अन्य देवी देवताओं के पास चले जाते, जहां से वो आए थे, जहां से वो वहां वापस चले जाते परमेश्वर को छोड़कर। कब? जब संकट आता है। हालेलुया। अब पुराने लोग अन्य देवी देवता के पास तो नहीं जाते, लेकिन क्या करते? ठंडे हो जाते। प्रार्थना करना बंद, हर रविवार जाना बंद, बाइबल पढ़ना बंद, नियम का पालन करना बंद, बुराई छोड़ना बंद कर देते, ठंडे हो जाते। हालेलुया। या फिर परमेश्वर के बारे में बुरा बुरा बोलने लग जाते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई बहनों? आप यदि चाहते हैं कि परमेश्वर आपको डबल आशीष दे, डबल तरक्की दे, डबल गवाहियां दे, तो आपको संकट के समय में भी परमेश्वर को छोड़ना, परमेश्वर के बारे में बुरा बुरा बोलना और परमेश्वर के नियमों को संकट में भी आपको और मुझे क्या करना? पालन करना। मैं ये अध्याय कई बार पढ़ा, लेकिन मैं इन दिनों में अय्यूब पढ़ रहा हूं। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मैं एक समर्पण में पा रहा हूं कि मुझे इस लेवल पे तैयार करना है, अपने आप को अय्यूब के समान तैयार करना है, ताकि हम डबल आशीष पा सकें। और अय्यूब के समान बर्बाद भी हो जाएं तो अय्यूब के समान हमारा मन, आत्मा, प्राण कह सके कि यहोवा ने लिया और यहोवा ने दिया और लिया यहोवा का नाम। हालेलुया। तो जो भाई बहन विकट परिस्थितियों में भी परमेश्वर को थामे रखते, पकड़े रखते, बने रखते और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके जीवन में 2 गुना आशीष आएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। और मेरा निवेदन है कि जब आपके जीवन में ऐसा संकट, विपत्ति, परेशानियां आए तो आप परमेश्वर को छोड़ना मत, पीछे हटना नहीं। क्योंकि आप सोचते काम नहीं हुआ तो पीछे हट जाएंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा, वो आपके जीवन की और बर्बादी है। हालेलुया। तो परमेश्वर को संकट में छोड़ना नहीं, बल्कि परमेश्वर को संकट में और ज्यादा परमेश्वर में आगे बढ़ना और बने रहना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहां तो लोगों की हालत ऐसी है कि संकट में तो दूर की बात है, ठाट बाट में परमेश्वर को छोड़ देते। कब छोड़ देते? तो जो ठाट बाट में खुदा को छोड़ देते, ठाट बाट में ठंडे हो जाते, तो संकट में क्या करेंगे? हैं? भाई ठाट बाट में ठंडे हो गए, ठाट बाट में छोड़ दिया, वो संकट में क्या करेंगे? हाँ? अरे भाग जाएंगे, छोड़ेंगे क्या? दपाई जाएगा बातें। हालेलुया। यहां पर बैठे बहुत से लोगों की स्थिति ऐसी है, ठाट बाट में छोड़ रहे हैं और ठाट बाट में ठंडे हो रहे हैं। कैसे? हालेलुया। हालेलुया। हमें 2 गुना आशीषों के लिए संकट में परमेश्वर में क्या करना? बने रहना। संकट में परमेश्वर की आराधना करनी, और तब जाके हमें क्या मिलेगी? 2 गुना। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और कैसा भी विपत्ति, दुख आ जाए, हमें परमेश्वर को छोड़ना, हमें परमेश्वर को छोड़ना, तो हम कितना पाएंगे? 2 गुना। जो चीजें हमारे लिए दुख का कारण था वो हमारे लिए आनंद का कारण
बन जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। एक भाई मैं अच्छी तरह से जानता हूं, बारी कलीसिया में कम से कम 5 साल से या उससे ज्यादा साल से विश्वास में था और चर्च आता था। उसकी पत्नी को वही जॉइंट में दर्द और सूजन की बीमारी थी। एक समय पर वो बीमारी हुई और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया। अब वो क्यों ठीक नहीं हो रही, उस पर काम नहीं कर रहा। मैं टेढ़ा चल रहा हूं कि मैं खोटा चल रहा हूं, उस पर काम, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही, यूं करके परमेश्वर को छोड़ दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो संकट पीरियड आएगा, लेकिन परमेश्वर को छोड़ना मत, बने रहना। और जब बने रहोगे तो कितना पाओगे? सब अंगुली करके बताओ कितना पाओगे। अब आखिरी मेरा सवाल है आपसे, 1 गुना आशीष कैसे मिलेगी? पहली बात बोलो, कैसे मिलेगी? जब हम खरे और सीधा बनेंगे। दूसरा, परमेश्वर का भय मानेंगे। तीसरा, बुराई से दूर रहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से 1 गुना आशीष पा लेगा। लेकिन 2 गुना आशीष कब मिलेगी? कितना भी बड़ा संकट, मुसीबत, समस्या, दुख, तकलीफ और यहां तक कि मौत भी आ जाए, तो भी प्रभु में जो खड़ा और अड़ा रहेगा, बना रहेगा, वो कितना पाएगा? 2 गुना आशीष पाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप बढ़िया समझ गए हैं और आज के बाद आप दोनों प्रकार की आशीष को पाओगे।